देश में धूमधाम से ईद उल फितर मनाया जा रहा है। आपने तस्वीरें देखी, लेकिन इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी कई स्थानों पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टियां बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विरोध का आह्वान किया था और रमजान की अलविदा नमाज में ही इसी तरह का विरोध देखने को मिला था। नए बिल के तहत जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। इन्हीं सब बदलावों का अब विरोध किया जा रहा है। जो ये संशोधन है, इन्हीं का विरोध किया जा रहा है। तो कुछ स्थानों पर जो नमाजी हैं वो मस्जिद पहुंचे और उनके बाजू पर आप ये काली पट्टी देख रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस विरोध का आह्वान किया गया था। पिछले जो अलविदा नमाज हुई थी शुक्रवार के दिन, उस दिन ये विरोध का आह्वान किया गया था। हालांकि कई स्थानों पर आज ईद के दिन ये विरोध देखने को नहीं मिला, लेकिन भोपाल में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया। एक संदेश यहां पर देने की कोशिश की गई। ईद पर वक्फ बिल का यहां पर विरोध, और ऐसा माना जा रहा है कि ईद के बाद ये विधेयक लाया जा सकता है, इसको मंजूरी मिल सकती है। तमाम बातें यहां पर की जा रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। लेकिन ये मुरादाबाद की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर नोकझोंक हो गई, बहसबाजी हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ नमाजियों में गुस्सा भी नजर आया, आक्रोश नजर आया। नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे और क्योंकि सड़कों पर नमाज पढ़ने की मनाही है, कड़ी कार्रवाई की बात यहां पर कही गई थी। ऐसे में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर पुलिस और नमाजियों में कहासुनी हो गई। पुलिस की तरफ से समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लगातार बात करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहां पर नमाजियों और पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। लोग नारेबाजी करने लगे, चिल्ला रहे थे। ऐसे में शांत उन्हें करने की कोशिश पुलिस कर रही थी और उनसे बात करने की कोशिश, उन्हें समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। आपको बता दें कि कई जो मस्जिदें हैं, जब वो फुल हो जाती हैं तो सड़कों पर ही लोग नमाज अदा करते हैं। ये पिछले साल या फिर पिछले कुछ समय में तस्वीरें देखी, लेकिन इस बार सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि किसी को परेशानी ना हो, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। और कोई भी अगर सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कई जगह इस फैसले का भी विरोध हुआ, कई लोगों में इस फैसले को लेकर आक्रोश नजर आया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की। हालांकि सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं कई जगहों से, वो राहत और सुकून वाली तस्वीरें। सभी ने सौहार्द के साथ और खुशी के साथ इस पर्व को मनाया, नमाज अदा की। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी भी हो गई। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। उबैदुर रहमान, पूरा मामला बताएं, किस बात को लेकर ये कहासुनी हुई? देखिए, आज ईद उल फित्र की नमाज जो थी वो 8 बजे ईदगाह में हो रही थी। तो पुलिस ने, क्योंकि ये पहले से ऐलान किया था कि कोई भी सड़कों पर नमाज नहीं अदा होगी, तो ईदगाह के अंदर जो लोग जा रहे थे उसमें से काफी लोगों को वापस कर दिया पुलिस ने कि ईदगाह भर गया है मैदान। जबकि लोगों का ये एतराज था कि मैदान में काफी अंदर ईदगाह में जगह खाली थी और पुलिस ने लोगों को वापस कर दिया। इसको कहकर के कुछ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर, जब एक बार नमाज अदा हो गई ईद की, तो दूसरी बार फिर जो है अब नमाज जो है अदा करा दी गई है ईदगाह के अंदर ही। यानी कि 2 शिफ्टों में आज ईद की नमाज हुई है। इससे पहले भी, पिछली बार भी 2 बार ही नमाज अदा की गई थी ईदगाह में, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो क्योंकि आबादी ज्यादा है, भीड़ ज्यादा होती है नमाजियों की, तो इसलिए 2 बार से 2 शिफ्टों में ईद की नमाज जो है वो अदा कराई गई है। और अभी पूरा माहौल जो है वो बिल्कुल पीसफुल है मुरादाबाद में। और जो लोग रह गए थे नमाज अदा करने से, ईदगाह में जो रोक दिए गए थे, तो उनको दूसरी बार में दूसरी शिफ्ट में नमाज अदा करा दी गई है। और पूरा जो माहौल है वो ठीक है। थोड़ा सा नाराजगी जरूर लोगों में हुई थी कि वो जो पुलिस ने लोगों को बोला कि ईद की नमाज के लिए ईदगाह का जो मैदान है वो फुल हो चुका है, लेकिन कुछ जगह खाली थी, तो इस बात पर एतराज किया लोगों ने। तो उसके बाद फिर दोबारा से इमाम साहब ने एक बार फिर जो है जमात हुई ईद की और 2 शिफ्टों में ईद की नमाज जो है अदा करा दी गई है। सड़कों पर किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी और ना उसमें
किसी ने सड़क पर नमाज इस बार अदा की है। जी उबैदुर रहमान, तो, कुछ बैरिकेड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब वो हटा दिए गए हैं, आप कह रहे हैं अभी पीसफुल पूरा माहौल है यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल, तो ये- माहौल बिल्कुल जी। शांतिपूर्वक है और लोगों ने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा की है। ईद की लगभग सभी जगह पे ईद की नमाज जो है अब संपन्न हो चुकी है और पूरा माहौल जो है अब पीसफुल है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। जी ठीक उबैदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शांतिपूर्ण अब माहौल है और जब पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझाया तो लोगों ने भी फिर सहयोग किया। शुरुआत में थोड़ी नाराजगी जरूर उनमें नजर आ रही थी, लेकिन समझाने के बाद लोग अपने ही इलाकों की जो मस्जिदें हैं उसमें पहुंचे, क्योंकि ईदगाह फुल हो चुकी थी। अब अपने इलाकों में पास की मस्जिदों में जाकर ही लोगों ने नमाज अदा की और आज अब शांतिपूर्ण जो पूरा माहौल है वो मुरादाबाद में भी नजर आ रहा है। कुछ कहासुनी जरूर हुई, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने भी सहयोग किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।